हाँ बच्चों, हम पढ़ रहे थे कल की क्लास में, अपने विद्युत विभव स्टार्ट किया था क्या? यस, जब अपने विभव स्टार्ट किया तो विभव की परिभाषा और विभवांतर की परिभाषाएं हमने पढ़ ली और एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। कौन सा? हाँ, कि अगर अपने को विद्युत क्षेत्र पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? विभव। कौन सा फॉर्मूला था वो? V इज इक्वल टू माइनस समाकलन इंफिनिटी से R E डॉट dr। अरे कर लिया था? ओके। फिर उसके बाद अपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा, मैंने कहा था आपको कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। कहां से बचे? बिंदु आवेश से विद्युत विभव कितनी दूरी पर? R दूरी पर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या हमने निकाल लिया था? यस। कौन सा आवेश? सर बिंदु आवेश। इससे कितनी दूर? R दूरी पर कोई बिंदु था और हमने एक छोटा सा डेरिवेशन किया और उससे एक फॉर्मूला निकल कर आया। यस, K Q अपॉन R। और अगर आवेश ऋणावेश हो तो यस, यहाँ ऐसा लिख देते हैं, धनावेश की वजह से विभव प्लस और ऋणावेश की वजह से विभव माइनस होता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गई थी कहानी? विभव कौन सी राशि है? तो आंसर है अदिश राशि। कौन सी राशि है बच्चे? अदिश राशि। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बिंदु आवेश से R दूरी पर विभव लिखना होगा तो क्या बड़ी आसानी है साहब, यही पॉइंट बोलोगे, K Q अपॉन R। हेडिंग डालो बच्चे आज की, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण लिखो सभी जल्दी से। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण R दूरी पर विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण R दूरी पर विभव। ठीक है क्या? स्टार्ट कर, वन बाय वन, है ना? यस, जैसा भी अपन सोच रहे हैं कि सर अब तक हमने क्या पढ़ा, हमें क्या आता है और ये डेरिवेशन कैसे चलने वाला है ना, ये सारी चीजें। क्या आपको द्विध्रुव पता है? अरे सबको। अगर मैं अब कह रहा हूं कि तुम्हें द्विध्रुव किसे कहते हो, तुम कह रहे हो सर हमें नहीं पता, तो प्रॉब्लम्स है। आई बात समझ में? यस, द्विध्रुव क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश यदि, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको सबसे पहले क्या लेना है बच्चे? द्विध्रुव लेना है। यस, माइनस और प्लस दोनों के बीच की दूरी 2a। अरे समझ में आया क्या? ये क्या है सर? ये द्विध्रुव, सबको पता है? हाँ सर। द्विध्रुव के केंद्र से, जैसे मैं केंद्र बोलता हूं आपको लगता है सर ये दोनों का कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु। और अगर ये मध्य बिंदु है तो बच्चे ये दूरी कितनी हुई? बहुत बढ़िया। और ये दूरी a। अच्छा, तो अपने को क्या दे रखा है कि द्विध्रुव के कारण विभव निकालना है। तो आंसर है सर कहाँ निकालना है? हमने ना विद्युत क्षेत्र निकाले हुए द्विध्रुव की वजह से अक्ष और निरक्ष पर। तो क्या सर यहाँ पर भी वही डेरिवेशन करने? तो आंसर है नहीं करने सर, ऐसे यहाँ पर एक कॉमन डेरिवेशन करना है। समझ में आया? यस, ना अक्ष पर ना निरक्ष पर, हम एक नॉर्मल कॉमन डेरिवेशन करेंगे और उससे फिर अपन एक जनरलाइज आंसर कैसे निकालते बताता हूं मैं। तो क्या कर रखा है बच्चे? O बिंदु से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? यस, एक बिंदु है P और इस P बिंदु पर मुझे क्या फाइंड करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या दे रखा है सर? ये जो R है ना, ये आपको पता होगा ये द्विध्रुव की अक्ष है। अरे पता है क्या सबको? यस, आपका ये R दूरी अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है? थीटा। कई बार एग्जाम में बच्चे यही क्वेश्चन ऐसे आता है। क्या आता है मैं आपको सुना देता हूं ताकि आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि विद्युत द्विध्रुव से R, थीटा दूरी पर आता है एग्जाम में, है ना, बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि विद्युत द्विध्रुव से R, थीटा दूरी पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो R क्या है? O से दूरी, और थीटा क्या है बच्चे? हाँ, कोण जो R इसके साथ बना रहा है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कि सर P बिंदु पर विभव निकालना है। यहाँ पर कितने आवेश है इस निकाय में? 2 आवेश है। कौन कौन से? माइनस क्यू भी है, प्लस क्यू भी है। क्या माइनस क्यू यहाँ पर विभव उत्पन्न करेगा? यस। क्या प्लस क्यू विभव उत्पन्न करेगा? हाँ, यानी कि माइनस क्यू की वजह से भी विभव होगा और प्लस क्यू के कारण भी विभव होगा। सर विभव ना, यहाँ पर आप इसको मिलाओ, इससे और इस बिंदु को भी इससे मिला दो। समझ में आएगा? यस। क्यों सर? क्योंकि मुझे बिंदु आवेश से R दूरी पर विभव निकालना ऑलरेडी आता है।
यानी कि माइनस क्यू से ये दूरी कितनी है सर नहीं पता, क्या करूं, मान लो, मान ली मैंने, कितनी मान ली बच्चे, x1, प्लस क्यू से ये दूरी कितनी है नहीं पता, क्या करें, मान लेते हैं कितनी, x2। अब अपन स्टार्ट करते, छोटा सा डेरिवेशन है बच्चे, समझते जाना, आगे बढ़ते जाएंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, क्या तुम्हें लिखना आता है, यस सर लिखना आता है। माइनस क्यू ये रहा, दूरी कितनी है x1, क्या मैंने कल ही पढ़ाया था ये टॉपिक, क्या पढ़ाया था इसमें, प्लस आवेश से विभव प्लस और माइनस से माइनस, क्या लिखोगे फॉर्मूले में, वेरी गुड, माइनस के क्यू अपॉन x1, मैं क्या कर रहा हूँ x1 है ना, तो इसको नाम दे रहा हूँ v1, ठीक है, यस, क्या लिखूंगा फॉर्मूला, माइनस के क्यू अपॉन x1, समीकरण नंबर 1। यहाँ किसी को कोई समस्या नहीं, सब बच्चे बोल रहे सर यहाँ दिशा का रोल नहीं, अरे नहीं है, क्यों, हाँ विभव कौन सी राशि है, अदिश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैंने आपको पहले कहा था मजा आएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर क्या निकालना है बच्चे, विभव लिखना है, निकालना नहीं लिखना है बच्चे, क्या लिखना आता है, क्या लिखोगे, V2 KQ अपॉन x2, प्लस की माइनस, पक्की बात, यस, क्योंकि आवेश प्लस है विभव प्लस, आवेश माइनस है विभव माइनस, बहुत बढ़िया बच्चे, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। दोनों आवेशों की वजह से P बिंदु पर हमने क्या लिख दिया बच्चे, विभव, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा आगे बात करते हैं, सर अपने को तो P बिंदु पर कुल विभव निकालना है, क्या निकालना बच्चे, कुल विभव, तो विभव है कितने, दो, क्या दोनों ही अदिश राशियां हैं, और अदिश राशियों का कुल कैसे निकालते हैं, वेरी गुड, बीज गणितीय योग, यानी कि आप सर इनको जोड़ लो, यानी कि P बिंदु पर देखते जाना बच्चे, P बिंदु पर कुल विभव, ठीक है क्या, यस, इसको मैंने लिख दिया क्या, V बराबर क्या लिखूं, V1 प्लस V2, याद आया कुछ, हाँ सर, जैसे हमने किसको जोड़ा था, आवेशों को, यस, आवेश अदिश राशि है, तो किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हो, उस निकाय पर कुल आवेश सभी आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है, और ये बात सब अदिश राशियों के लिए लागू होती है, ठीक है, और अगर सदिश होती तो क्या करते सर, दिशा निकालनी पड़ती, फिर उनके घटक करने पड़ते, आई बात समझ में, बात करेंगे उसकी भी, ठीक है, यस, ओके, क्या करें आगे, अगला स्टेप क्या आएगा बच्चे बताओ, बिल्कुल साफ सबको दिख रहा है, समीकरण 1 व 2 का मान कहाँ रखना है, 3 में, यस, रखो भाई रखो, V बराबर V1 माइनस KQ अपॉन x1, V2 KQ अपॉन x2, अगला स्टेप कॉमन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, यस, कौन आएगा कॉमन, KQ, बहुत बढ़िया, यहाँ क्या होगा, माइनस x1 प्लस x2, किसी को अगला स्टेप बताएगा, वेरी गुड, अगला स्टेप है सर लघुत्तम, एलसीएम ले लो, और मैंने आपको बताया था क्या, एलसीएम में जब दोनों अलग अलग जात के हो ना, दोनों को साथ में बिठा दो, अरे बिठाया था क्या यार, यस, x1 सोचना नहीं कौन आएगा, नहीं सोचना, क्या सोचना है, x1 और x2 दोनों को साथ में बिठाएंगे सर, मैंने कहा हाँ, जब इसका भाग देंगे तो कौन बचेगा, यस, इसका गुना -1 तो माइनस x2, वेरी गुड, प्लस, यहां तक की कहानी समझ में आई क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, सर x1 और x2 ना हमने माने थे, बात यहाँ आगे अब बढ़ेगी ऐसे बच्चे, x1 और x2 क्या किए थे बच्चे, हमने माने थे, दिया क्या था, r और थीटा, अब इसका मतलब ये हुआ कि आगे का डेरिवेशन जो कि यहां तक पहुंच गया है, इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4, ओके, अब मुझे x1 निकालना है और क्या निकालना है x2, समझ में आया, यस, यहां तक फटाफट अच्छे से छाप लो, और ध्यान रखना डायग्राम के नीचे आप थोड़ी सी जगह छोड़ोगे, क्योंकि मैं इसको इरेज करके यहाँ पर और कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा, ठीक है, तो कम से कम 3 से 4 लाइन आप डायग्राम के नीचे छोड़ के चले, डाल लिया होगा यार, ठीक है, आगे बढ़ा जा सकता है, यस, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना, ये वाला पोर्शन में थोड़ा सा मिटा के डायग्राम में थोड़ा अपडेट कर देता हूँ, क्या अपडेट करना है कि सर आपने बोला था कि x1 और x2 हमने माने थे, अब उन दोनों को क्या करना है, ज्ञात करना है, किसमें जो दे रखा है उसमें,
यार यही तो चल रहा है आजकल, चल क्या रहा है, जो आप मान लो उसको दे रखा है उसके पदों में निकाल दो। सर क्या करें इसके लिए, तो आपको एक यहाँ पर एक त्रिभुज बना देता हूं मैं आपके सामने। यहाँ पर मान लेते ए और ये क्या मान ले बी, और इस ओपी जो आपको लाइन दिख रही है, सभी बच्चे ध्यान देना, यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है। ओपी जो लाइन दिख रही है बच्चे, इसको पीछे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं पीछे। मैंने क्या करा, इस ओपी लाइन को पीछे बढ़ाया और उसके बाद ए से और बी से इसके ऊपर लंब डालते हैं। आई बात समझ में, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ना, लंब डालता हूं एक इस तरह से, यस है ना, ए बी दिख रहा है तो सी बोल दो, और ये क्या है सर 90 डिग्री। उसी प्रकार सेम वे में, उसी प्रकार बच्चे बी बिंदु से भी अपन यहाँ पर क्या ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री। इस पर, इस भुजा पर पूरी जो आपने ड्रॉ करी है, इसको जो बढ़ाया इस पर, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा है। आई थिंक आपको सबको क्लियर है, कोई इश्यू यहाँ पे नहीं, ठीक है। क्या करा सर हमने, ओ से पी को पीछे बढ़ाया और इन दोनों बिंदुओं से यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू से क्या किया बच्चे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सर क्यों किया, क्वेश्चन तो हमारा ये है, ड्रॉ करने की जरूरत क्यों पड़ी बता रहा हूं, बस यही बता रहा हूं बच्चे, और यही काम इंपॉर्टेंट है। एक काम हो, ये कौन थीटा है तो ये कितना होगा, पक्की बात है, यस ओके। अब हो क्या रहा है बच्चे कि जब, एक बात बताऊं मैं आपको, ये डायग्राम बनाने के पर्पस से मैंने आपको इतना बड़ा बताया है। वैसे द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है एक बार वापस समझो। हाँ, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अति निकट रखे हो, इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, बहुत कम है, और ये दूरी कम है, सोच के देखो कितनी सी दूरी है, समझ में आ रहा है, यस ये इसका मध्य बिंदु है और ये दूरी है, समझ में आ गया। सर इसको पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर कितना सा होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर, अरे कुछ पढ़ने पड़ेगा। हाँ, तो जब दो आवेशों के बीच की दूरी कम होगी तो क्या आपको ये AP लगभग बराबर होगी क्या CP के, फटाफट सोच लो। जब इसकी दूरी कम है, एक्चुअल में डायग्राम बनाने के पर्पस से हमने इसको बड़ा दिखाया आपको, है ना, अदरवाइज इन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम है, और जब ये बहुत कम है तो लगभग AP किसके बराबर है, CP के। आई बात समझ में। सर ये BP ये किसके बराबर है, क्या ये DP के बराबर है, हाँ। तो डायग्राम से हमको एक बात समझ में आ गई है कि सर हमको क्या ये पता है, AP निकालना है, पर मैं AP तो नहीं निकाल सकता, पर मैं CP निकाल लूंगा, और वो इसके लगभग कैसा है, बराबर है, लगभग नहीं रियलिटी में बराबर है। पर प्रॉब्लम है ना कि सर डायग्राम बनाने के पर्पस से ऐसे ही बताना पड़ेगा, पर द्विध्रुव की परिभाषा कहती है कि इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, जब बहुत कम है तो ये दूरियां दोनों लगभग क्या है, बराबर है। तो ज्यामिति से, इससे बच्चे ज्यामिति से, है ना, मैं आपको यहाँ पर एक लाइन लिखवा दूंगा, ध्यान रखना, और डायग्राम में अपडेट करते हुए चलेंगे, ज्यामिति से, ओके। ज्यामिति कह रही है बच्चे कि AP किसके बराबर है, यस CP के। क्या मैं इस CP को, ध्यान से देखना, क्या मैं दो पार्ट में डिवाइड करके लिख सकता हूं क्या, हाँ कुछ तो दिख रहा है। CP को मैं दो पार्ट में लिख सकता हूं, कैसे, OP प्लस OC, प्लस की माइनस, इतना सिंपल बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्लस ही तो होगा यार, इसमें सोचना पड़ रहा है, भाई तुम गजब कर रहे हो। सर ये वाला पूरी लाइन लिखनी है ना, यहां से यहां तक लिख दिया, प्लस यहां से यहां तक, दोनों क्या होगा, जुड़ेगा, तो क्या जुड़ेगा, OP प्लस OC। अरे समझ में आया क्या, हाँ, क्या मैं ज्यामिति से वापस वही चल रहा है, BP, ओके, AP BP, तो AP क्या है x1, BP क्या है x2, क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ, सर अभी तो ना आप DP लिख सकते हो, बराबर है लगभग, बताओ क्या DP को दो भागों में लिखा जा सकता है, कैसे, हाँ यस, ममता क्या बोल रही है, CP माइनस OC, अरे CP माइनस OC कटा फिर ये हुआ ना, वो तो OP हो गया ना, मुझे तो DP लिखना है। एक बच्चा बोलो यार, पीछे रानू बोल रही, चलो रानू को बोल रही,
हाँ यस, ओपी माइनस ओसी। एक सिंपल सी लैंग्वेज बोलनी है आपको कि ये लाइन है बच्चे ओ से पी, क्या मैं इसको, सॉरी मेरे पास ये लाइन है डी पी, इसको मैं दो भाग में लिख सकता हूँ, तो हाँ क्या लिख सकते हैं सर, ओ पी में से ये वाला पार्ट हटा दो। अरे बन गया कि नहीं बन गया डीपी यार, पक्की बात है। यस, क्या बना, ओ पी माइनस ओडी। अरे पल्ले पड़ा कुछ, समीकरण नंबर 5 दे रहा हूं इसको। सर आपने इन दोनों को ओपी के पदों में लिखा, मैंने कहा हाँ क्योंकि ओपी पता है मेरे को कितना है आर, ओसी और ओडी नहीं पता, फिर से एक नया वो कॉन्सेप्ट आ गया, ओसी और ओडी भी नहीं पता, क्या निकालना पड़ेगा, हाँ निकालना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। यस, अभी आगे बढ़ते थोड़ा सा समझना, ठीक है। हाँ हाँ, एक मिनट वापस समझाता हूँ, इधर देखो, इसको एक काम करते हैं, एपी को थोड़ी देर के लिए समझना, एपी को क्या मैं x1 लिख सकता हूं, यस, ओपी को क्या लिख सकता हूं बच्चे, आर प्लस ओसी निकालना है, बीपी को क्या लिख सकता हूं, x2, एक समीकरण नंबर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर से ओपी को क्या लिख सकते हैं आर, इसको माइनस क्या ओडी, ये पल्ले पड़ा क्या, पक्की बात ये पल्ले पड़ना चाहिए, ठीक है। तो सर आपने x1 को इसके बराबर लिख दिया और x2 को इसके बराबर लिख दिया, इसके और इनको पदों में लिख दिया। अच्छा, आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे बच्चे, छोटे छोटे, है ना, बड़े त्रिभुज तो बिल्कुल दिख रहे हैं, पर दो छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं। मैं बताता हूं आपको दो छोटे त्रिभुज कौन कौन से, ओ ए सी, ओ ए सी, और एक त्रिभुज दिख रहा है ओ बी डी। अरे पक्की बात है, यस, क्या दोनों ही त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, यस सर, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात अच्छे से काम करते हैं सर, बहुत बढ़िया। क्या ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, पक्की बात है, यस। एक एक त्रिभुज लेते हैं, पहले फर्स्ट त्रिभुज कौन सा ले, त्रिभुज ओ ए सी में, ये ले लेते, वो ले लेंगे बाद में, त्रिभुज ओएसी में। अच्छा सर ये त्रिभुज, हाँ मुझे जो ज्ञात करना है उसको मैं कहाँ रखता हूँ, ऊपर, और जो दे रखा है उसको नीचे। सर मुझे क्या ज्ञात करना है भाई इस त्रिभुज में, आपको कि सर ओसी ज्ञात करना है आपको, यस, आपके दो ही तो टारगेट है, एक तो ओसी और एक ओडी, तो ओसी ज्ञात करना है, उस त्रिभुज में दे क्या रखा है, क्या ये ओए दे रखा है, हाँ क्या है सर, ये है द्विध्रुव के बीच की दूरी का आधा भाग। अच्छा ये मुझे पता है, बहुत बढ़िया, क्या दे रखा है, ओ ए, वेरी गुड। क्या आपको लाल बट्टा कक्का जमता है, हाँ लाल बट्टा कक्का जमाओ, देखे क्या बन रहा है, जमाओ जमाओ जमाओ, लाल बट्टा कक्का क्या बन रहा है, सबसे पहले सर कैसे होता है, अरे यार सिंपल सी कहानी है, 90 डिग्री और थीटा जिस भुजा पर होता है वो आधार, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो यहाँ पर ये क्या है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है, बहुत बढ़िया, कोस थीटा। यहां से ओसी मुझे निकालना है, हाँ सर ओए कहां जाएगा, गुणा में ओए की वैल्यू रख दो, कितनी है एक, तो आंसर क्या आया, ए कोस थीटा, ओके। इसी प्रकार सेम काम है, तो आप इसी प्रकार वर्ड यूज कर सकते हैं, किसमें, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ओ बी डी में, फटाफट करते हैं, जो ज्ञात करना है उसको, इस बार क्या ज्ञात करना है, ओडी, ये क्या रखा है, ओबी, अरे पक्की बात है, हाँ फटाफट सोच लो क्या बन रहा है, जल्दी सोचो भाई, मैंने इसी प्रकार लिखा है, भले मानुसों, है ना, थोड़ा सा ज्ञान तुम्हारा भी पता चलना चाहिए, सर आपने इसी प्रकार लिखा, मतलब सेम कहानी बनेगी, ठीक है। हाँ तो क्या होगा बच्चे, cos थीटा, यस, ओडी निकल गया क्या, हाँ सर, कितना निकला, एक cos थीटा, सर सेम निकला, मैंने कहा हाँ निकलेगा, क्या करें, ओसी और ओडी क्या करें, नाम नंबर देना पड़ेगा, समीकरण 6, समीकरण 7, 6 व 7 का मान 5 में रखने पर, यहाँ एक लाइन लिख रहा हूँ बच्चे, समीकरण 6 व 7 का मान इसमें रखना है 5 में,
है ना। ये समीकरण तुम्हें पता है, अभी इसको कोई दिक्कत नहीं, लाएंगे इसको। जैसे ही आप मान रखोगे x1 कितना आएगा, r प्लस ए कॉस थीटा, और x2 कितना आएगा, r माइनस ए कॉस थीटा। अरे पक्की बात है, हाँ। समीकरण नंबर 8। सर यही तो चाहिए था। कौन, x1 और x2 किसके पदों में चाहिए थे, r और थीटा, पता चल गए। हाँ, अब इन x1 और x2 का मान रखना है किसमें, समीकरण नंबर 4 में। यहां तक की कहानी समझ में आई तो छाप। धन्यवाद। हो गए क्लास पर, नहीं बहुत अच्छा डेरिवेशन, बहुत शानदार। ठीक है, तुम्हें शुरुआत में लगा होगा x1 x2 निकल गए, ओहो मजा आ गया, v1 v2 को छोड़ दिया, नहीं है ना। जो x1 x2 हमने माने थे उनको निकालना पड़ेगा। अब वो निकले, अब वो मान रखेंगे। एग्जाम में आता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ साले। यहां तक समझ आया, पक्की बात, वेरी गुड, नोट कर लिया होगा आई थिंक। ठीक है, तो एक काम करते हो, समीकरण 4 को ना यहाँ पर एक बार वापस लिख लेते तुम्हारे लिए। क्या वो थी तुम्हारे पास, बताया के क्यों बाहर था बच्चे, हाँ वो माइनस x2 प्लस x1 लिख रखा है ना, उसको x1 माइनस x2 अपॉन क्या लिख दे, x1 x2, है ना। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास है वो, उसको ऐसे ही रहना देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या आएगा, क्योंकि x1 x2 निकल चुके हैं, उन दोनों का मान रखना है किसमें, समीकरण 4 में। तो अगला स्टेप अपना यही है बच्चे, सारे स्टेप्स आपको एक एक करके समझ में आए कि समीकरण 8 का मान कहाँ रखना है, 4 में रखना है। तो v बराबर, देखते जाओ बस, सारे स्टेप्स क्लियर रहेंगे। x1 की जगह कौन आ जाएगा, r प्लस ए कॉस थीटा, कोष्टक बंद, बाहर माइनस, फिर x2 की जगह r माइनस ए कॉस थीटा, ओके, एंड नीचे r प्लस ए कॉस थीटा इंटू r माइनस ए कॉस थीटा। यहां तक कोई समस्या आई क्या, किसी को भी नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट अगले स्टेप्स, वन एक बार देखते जाना, मिटा देते सबको, यहां तक ठीक है। सर क्या होगा, बाहर वाला माइनस अंदर के चिन्ह चेंज करेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। जैसे ही अंदर के चिन्ह चेंज करेगा क्या होगा, सर r से r कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। तो अगला स्टेप लिख रहा हूं बच्चे, के क्यू, और इधर आ जाएगा कोष्टक में कौन, 2a cos थीटा, और अगर अपन चाहें आगे तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे क्या कोस, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं इसको, यस सर। नेक्स्ट स्टेप आप अगर सोचना चाहो तो सोच सकते हो, क्या कि सर हमने ना द्विध्रुव में एक कॉन्सेप्ट लगाया था, वेरी गुड। पहला स्टेप बच्चे को दिख रहा है, वो दिख रहा है कि सर यहाँ पर ना अंश में 2 into 2 है, मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यस। तो पहला स्टेप तो ये लिख सकते हैं, P बराबर Q into 2A, इसी में यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ ये अपडेट करेंगे अपन अगली स्टेप में, ये स्टेप्स नहीं है, यस। यहाँ पर आपको एक और चीज नजर आ रही है, क्या सर, ये जो A है ना वो R से बहुत छोटा है, वेरी गुड। और अगर आपको पता छोटी चीज का स्क्वायर करते तो और ज्यादा, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बहुत 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 छोटा है किससे, आर स्क्वायर से, अतः ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को क्या मानना है, नगण्य मानने पर, वेरी गुड। जैसे आपने इसको नगण्य माना, v बराबर के, ये दोनों मिलके क्या हो गए, p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला आ चुका है बच्चे, किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कितना होता है, के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, छाप। हाँ लास्ट फॉर्मूला यही, पर इसमें कुछ अपडेट अपन कर सकते हैं। हाँ कैसे अपडेट करेंगे, है ना, वो थोड़ा उसको कहते हैं कि अपन इसको अच्छे रूप में लेके आएंगे। यहां तक नोट कर लिया क्या सबने, यस। v बराबर क्या आया बच्चे, फॉर्मूला याद रखना, के पी कोस थीटा अपॉन
आर स्क्वायर, है ना, विभव अदिश राशि है, इसलिए ये फॉर्मूला सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर अपन थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ना बच्चे इस फॉर्मूले को, तो मुझे एक राशि दिखाई दे रही है जो कि सदिश है। द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है? सदिश, जिसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। बहुत बढ़िया। साथ में एक कोस थीटा आ रहा है, आर भी तो सदिश राशि है, आर अपन स्थिति सदिश बोलते हैं, है ना, जहां से निकालना उस बिंदु से लेकर उस बिंदु की ओर। तो क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले में अगला स्टेप है आर से गुणा और आर से भाग करना। ध्यान रखिए, जैसे आर से गुणा और आर से भाग करूंगा, ये आर तो इसके साथ आर क्यूब बन जाएगा। अब दो सदिशों के साथ एक कोस थीटा आ रहा है, किसी को याद आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट, वेरी गुड यार। जब जब दो सदिशों के साथ कोस थीटा आया है, क्या हमने ऐसा ही लिखा है इसको? v बराबर के कोष्टक कौन आएगा? p डॉट r अपॉन में क्या आएगा बच्चे? r क्यूब। ये है आपका सदिश निरूपण, कह सकते हो बच्चे, सदिश राशि है ना। v कौन सी राशि है? अदिश। अब अपन ऐसा बोलते हैं इसको, क्या द्विध्रुव आघूर्ण और विस्थापन या अवस्थिति सदिश का अदिश गुणनफल क्या है? विभव। ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो, तो कहां से आया वो अपडेट कर लेना, r इंटू आर से गुणा करना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे, छोटी सी क्लास का और पॉइंट है। वेरी गुड। ये हमने तो कहां निकाला था बच्चे? एक सामान्य बिंदु पर, बीच में कहीं मान लिया, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, सबने नोट कर लिया? ओके बात है, बता दिया जाए? हाँ, वेरी गुड। एक लाइन नोट कर लो, विभव P सदिश एवं R सदिश का अदिश गुणनफल होता है। विभव P सदिश एवं R सदिश का अदिश गुणनफल होता है। ठीक है, यस। अगला टॉपिक बच्चे, अब अपन पढ़ेंगे विशेष स्थितियां। क्या पढ़ेंगे? विशेष स्थितियां। फिजिक्स में फॉर्मूले में जब जब थीटा आया है, तब तब अपने को क्या पढ़नी पड़ी है बच्चे? विशेष स्थितियां। क्या थीटा आ गया? हाँ सर। क्या फॉर्मूला आया? v बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यस, हेडिंग डाल सकते हो। उसके बाद आप विशेष स्थितियां, ये फॉर्मूला आप मेरे साइड में लिखा है आपके लिए। अब अपन यहां से शुरू करेंगे। विशेष स्थितियां, है ना, और उसके अंदर स्थिति नंबर 1, पहला पॉइंट है बच्चे, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विभव। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विभव, देखते जाना। अब अगर अपन अक्ष की बात कर रहे हैं ना बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं? अक्ष की। अक्ष इसको बोलते हैं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष है। इसका मतलब आपका P बिंदु वहां नहीं होके कहां होगा? अक्ष पर, यानी कि या तो यहां होगा। अरे समझ में आया क्या? यस। अब एक आप सोचो, जब आप P बिंदु को वहां से पकड़कर इधर लेके आओगे, ऐसे ऐसे करते करते करते, तो कुछ आपको दिख रहा है थीटा के बारे में? वेरी गुड यार, आपको लग रहा है सर, आप जैसे इधर ला रहे हो ना, कि थीटा क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जब आप यहाँ लाओगे तो थीटा कितना होगा? वेरी गुड, वो 0 का मान। ओके, अतः विभव v कहां? अक्ष पर। उसी फॉर्मूले में अपडेट कर लो, आंसर आएगा kp अपॉन। कोई समस्या नहीं है। पॉइंट नंबर 2, विद्युत द्विध्रुव की कहां पर? यस, कि निरक्ष पर विभव। अच्छा, पहले से दिख रहा है क्या? हाँ सर। निरक्ष बिंदु कौन सा होता है? अक्ष के लंबवत वह रेखा जो केंद्र से होकर जाती है। इसका मतलब यहां से परपेंडिकुलर। समझ में आया? यस, यानी कि इस पॉइंट को ऐसे ले जाना पड़ेगा। ये कोण बढ़ता बढ़ता कहां तक जाएगा? 90 डिग्री। थीटा कितना? 90। अरे कोस 90। तो विभव कितना होगा? तो v निरक्ष बराबर 0। तो समझ में आया? यस। अक्ष पर कितना होता है, निरक्ष पर कितना होता है, और एक जनरल फॉर्मूला के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको, हमें द्विध्रुव में एक ऐसा बिंदु मिल गया। कल तक अपन बोल रहे थे क्या
कि v बराबर माइनस इंटीग्रेशन समाकलन है ना इंफिनिटी से r e डॉट dr, यानी कि अगर विद्युत क्षेत्र है तो क्या आएगा, विभव आएगा। बट आज एक ऐसा बिंदु मुझे मिल गया जहां विद्युत क्षेत्र तो है बट वहां विभव नहीं है। कौन सा बिंदु है वो, निरक्ष। यस सर, क्या निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता है कितना, के पी अपॉन आर क्यूब, बट विभव नहीं होता। समझ में आया, ये इस बात सबसे ध्यान की है, छाप लो। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया, बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, क्या कोई ऐसा बिंदु संभव है जहां विद्युत क्षेत्र तो है पर विभव शून्य है, तो बिल्कुल संभव है। और वो बिंदु कौन सा है, यस, द्विध्रुव की निरक्ष पर ऐसा एक बिंदु है। ऐसे बिंदु बहुत सारे हैं, इसलिए एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चा वहां पर क्या होता है, उस गुगली में फंस जाता है ना। जैसे आज बांग्लादेश वाले फंस गए थे। हाँ, बहुत शानदार मैच था। मेरे को तो कल वाला तो अच्छा ही था, पर मेरे को आज मजा आ जाता आया, मजाक नहीं कर रहा, ये मेरा पर्सनल व्यू है। क्यों आया, कल तो हमने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराया था, आज बाहर होके देखा है। हमारे हराने से ऑस्ट्रेलिया बाहर नहीं हुआ है ना, बाहर हुआ जब अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराया, ठीक है। तो उसके हराने से तो मजा आया आपको, क्योंकि उन्होंने हमको पिछली बार फाइनल में हराया था।